मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। जो भी बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक, डिफेंस या आरएस मेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग रीडिंग की हैबिट्स को डालिए। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर हमें रीडिंग करना नहीं आता, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता। तो आप क्या करेंगे कि एवरीडे यानी प्रतिदिन कम से कम बेटा 10 मिनट नोट डाउन कर लीजिए। 10 मिनट आपको हैबिट डालना है न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, और जो इनके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग होगा उसको आपको लिखने के लिए। तो इसमें मैं आपको मदद करूंगा, यानी आपको मैं वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा, इसके सिनोनिम्स भी बताएंगे और एंटोनिम्स भी बताएंगे। आज एक छोटा सा स्क्रिप्ट लेते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स आपको रोज का टाइम देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे ईशान किशन का फोटो लगा हुआ है। ये ईशान किशन कौन है? ईशान किशन इंडियन टीम का विकेट कीपर बल्लेबाज है, जो कि अभी एक मैच हुआ था सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिस मैच के अंदर इस ईशान किशन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेला हुआ है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए बेटा, लिखा हुआ है हैदराबाद, यानी ये मैच कहाँ हुआ था? हैदराबाद के अंदर हुआ था। ये कह रहा है कि ईशान किशन मेड यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा? सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म किस टेंस में यूज किया जाता है? सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। कह रहा है कि मेड ए सेंसेशनल डेब्यू फॉर हिज न्यू टीम। न्यू टीम का मतलब होता है हीज यहाँ पर बेटा एडजेक्टिव है। कह रहा है कि अपने नए टीम के लिए उन्होंने सेंसेशनल, तो ये वर्ड आपको याद रखना होगा। कौन सा वर्ड आपको याद रखना होगा? सेंसेशनल वर्ड। इसका आपको सिनोनिम भी और एंटोनिम्स दोनों आना चाहिए, जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम दोनों ही बताऊंगा। अभी फिलहाल आप सेंसेशनल का मतलब समझिए। इसका मतलब होता है बेटा अमेजिंग, मतलब शानदार, सनसनीखेज जिसको बोल सकते हैं आप, एक्साइटिंग बोल सकते हैं आप, इसको थ्रिलिंग बोल सकते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं शानदार या सनसनीखेज। ये कह रहा है कि ईशान किशन मेड ए सेंसेशनल, क्या बनाया? डेब्यू किया। डेब्यू क्यों किया? क्योंकि उनका ये पहला मैच था। किसके लिए? फॉर हिज न्यू टीम, अपनी नए टीम के लिए। और कब बनाया बेटा? संडे को। तो एक चीज हमने यहाँ पे सीखा कि ये जो संडे लिखा है बेटा, ये आपका नेम ऑफ द डेज है। नेम ऑफ द डेज कहने का मतलब संडे आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, इससे पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। इसके बाद आगे लिखा है बेटा ए स्टनिंग मेडन अनबीटन। अनबीटन का मतलब हुआ कि वो आउट नहीं हुए थे। स्टनिंग का मतलब क्या हुआ? स्टनिंग का मतलब होता है बेटा अद्भुत। बिल्कुल सही, आप नोट डाउन करते चलेंगे। लास्ट में मैं ये वर्ड मीनिंग जो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा बेटा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों ही। कह रहा है कि ए स्टनिंग मेडन अनबीटन 106, मतलब उन्होंने कितने रन बनाए? 106 रन बनाए। कितने बॉल पे? 47 बॉल पे बनाया, जिनमें उन्होंने 11 चौके मारे, यानी 11 इंटू 4 और 6 छक्के मारे। बाय द साउथ पो सेट अप लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब बेटा यहाँ क्या होता है? लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल। ये लास्ट ईयर किस टेंस में आता है? सिंपल पास्ट टेंस में। रनर अप का मतलब क्या होता है? उप विजेता टीम। कौन थी? सनराइजर हैदराबाद थी। 44 रन विथ ओवर राजस्थान रॉयल के साथ जो मैच था, उनके ऊपर उनकी जो विजय हुई वो कितने रन की हुई? 44 रन की, यानी 44 रन वो कम पड़ गए थे। कौन? राजस्थान रॉयल्स की टीम थी जो। तो आपने इस पूरे पैराग्राफ से क्या सीखा मेरे से? 2 चीजें आपने सीखा बेटा। पहला, सेंसेशनल वर्ड का हिंदी क्या होता है? सनसनीखेज। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और अमेजिंग। दूसरा आपने सीखा बेटा स्टनिंग का हिंदी में मतलब क्या होता है? अद्भुत। और इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? मैग्निफिसेंट, स्पेक्टेक्युलर और स्प्लेंडिड होगा। ठीक है। आगे हमने देखा बेटा लास्ट ईयर। आप बताइए लास्ट ईयर का प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं? बताइए। तो लास्ट ईयर का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा है बेटा कर्टसी द ब्लिट्जक्रिग। ये जो कर्टसी वर्ड लिखा गया है, देखिए बहुत प्यारा सा वर्ड है बेटा, कर्टसी। ये जो कर्टसी है इसका मतलब होता है बेटा शिष्टाचार। और ये जो ब्लिट्जक्रिग लिखा गया है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बिजली युद्ध या बिल्कुल तेज युद्ध।
तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया है, इसलिए किया गया है कि जो ये ईशान किशन थे इन्होंने क्या है बहुत ही शानदार बैटिंग की और बहुत तेज तरार बैटिंग किया, इसलिए इस वर्ड का यूज किया गया है। इसका दोबारा समझा रहा हूँ, ब्लिट्जक्रिग का मतलब होता है एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बिजली युद्ध। कह रहा है कि सनराइजर हैदराबाद रैक्ड अप द लीग्स सेकेंड हाईएस्ट टोटल। क्या कह रहा है कि इन्होंने जो सनराइजर हैदराबाद की जो टीम है, जो आईपीएल का लीग मैच हो रहा है बेटा, यहाँ पे लीग के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम क्यों करते हैं जी, अधिकार बताने के लिए करते हैं। सेकेंड हाईएस्ट टोटल बनाया है इन्होंने, किसने, सनराइजर हैदराबाद ने। कितने रन, 286, जस्ट साई ऑफ दियर रिकॉर्ड, मतलब अपने पिछले रिकॉर्ड से थोड़े से ही कम हो गए। दे सेट अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लास्ट सीजन मतलब अंतिम सेशन में जो मैच हुआ था उस मैच में इन्होंने कितने रन्स बनाए थे, 287, और इस मैच में कितने बनाए, 286। तो यही कह रहा है कि जस्ट साई ऑफ दियर रिकॉर्ड, मतलब अपने रिकॉर्ड से कुछ ही कदम वो पीछे रहे थे। दे सेट अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विरुद्ध। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नाउ मतलब बेटा होता है कि अब क्या है, नाउ सनराइजर हैदराबाद जो है हैव द मोस्ट, सबसे ज्यादा, ये बेटा द मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट 250 प्लस टोटल्स, मतलब कि 200 से 250 से ज्यादा रन बनाने वाली टीम कौन हो गई है, सनराइजर हैदराबाद। 4 इन आईपीएल मैच में चेजिंग का मतलब होता है पीछा करते हुए, क्या बेटा, एन इम्पोजिंग टारगेट, एक ऐसा टारगेट। द विजिटर्स का मतलब होता है बेटा मेहमान, इसको ध्यान रखना, विजिटर्स मतलब क्या होता है, मेहमान होता है। हु किसके लिए आया है, यहाँ पे विजिटर्स के लिए आया है। हु क्या है बेटा, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। Who played into Sunrisers hands by inviting them, इन्होंने इनवाइट किया था, कौन, राजस्थान रॉयल्स ने पहले टॉस जीता और इन्होंने आमंत्रित किया। इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित करना, किसको भाई, सनराइजर हैदराबाद को, कि आप पहले बैटिंग करिए। तो इन्होंने पहले बैटिंग किया और बाद में इन्होंने बैटिंग किया, किसने, राजस्थान रॉयल्स ने, और इन्होंने गेम को फिनिश किया कितने पर, 242 पर फिनिश किया। इस हिसाब से ये 44 रन से हार गए थे। इसके बाद आप देखिए बेटा, इसने लिखा है, अगले आप पढ़िए इसको थोड़ा सा, कह रहा है कि ईशान हुज मतलब ये अधिकार बताता है, ध्यान रखिएगा। हुज फर्स्ट रिएक्शन, यानी पहला रिएक्शन था आफ्टर बीइंग एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना, एक्वायर्ड का मतलब अर्जित करना, मतलब इसको खरीदना। किसने खरीदा था, सनराइजर हैदराबाद ने। कितने रुपए में खरीदा, इसको 4 लिखा है, ये प्रीपोजिशन है, ₹4 11.25 करोड़ एट द मेगा ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब याद रखिएगा नीलामी के समय। वाज टू कॉल सनराइजर हैदराबाद ओपनर अभिषेक शर्मा को फोन किया गया एंड आस्क, और पूछा गया कि व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, मतलब उससे क्या उम्मीद, वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उससे क्या उम्मीद लगाई जा रही है। तो सेड 300 क्रॉस्ड हिज माइंड, तो वो कह रहे हैं कि भाई उनके दिमाग में चल रहा है कि 300 के पार बनाएंगे। इन द मिडल मतलब बीच में, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये कह रहा है कि कोई केम आया, विद द मैसेज के साथ आया, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि वी हैव टू अचीव, हम लोगों को प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, दैट टारगेट, वो टारगेट को। आई सेड, मैंने कहा, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, वी हैड ए टारगेट इन माइंड, कि हम लोग के दिमाग में कोई टारगेट भी है, बट लेकिन इट इज गुड पोस्टिंग, ये अच्छा पोस्टिंग है, ये अच्छा टारगेट है, सच बिग टोटल्स। किसने कहा, ईशान किशन। कह रहा है कि संडे का जो इनिंग था बेटा, आप देख लो, ये लास्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि संडेज इनिंग, यानी इनिंग्स ऑफ संडे कुड वेल प्रूव ए जाइंट, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। जाइंट का मतलब होता है बिग, जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज टोटल हो सकता है। कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप फॉर किसान रिटर्न इनटू नेशनल रैंकिंग, ये कह रहा है कि इन्होंने जो संडे को इनिंग खेला है, ये इनके लिए एक ही बहुत बड़ा एक प्रूफ साबित हो सकता है, जिससे वो नेशनल टीम में वापसी कर सकते हैं। कह रहा है आफ्टर ए कपल ऑफ ब्लिक, मतलब कुछ गेम्स खराब होने के बाद
पहले couple of bleak season that may have forced introspection. Introspection वर्ड का मतलब क्या होता है? आत्मनिरीक्षता एंड ए रिकाइंडलिंग ऑफ एम्बिशन। कह रहा है कि इट वॉज सच ए रोलिकिंग स्टार्ट टू ही सनराइजर हैदराबाद स्टिंट दैट इवन द राजस्थान रॉयल्स बैटिंग कोच, मतलब ये कह रहा है कि इट वॉज सच ए रोलिकिंग स्टार्ट टू ही सनराइजर हैदराबाद स्टिंट दैट, कि भाई इतना अच्छा उन लोगों ने स्टार्ट किया, इतने अच्छी बैटिंग करने के बाद राजस्थान रॉयल्स के जो बैटिंग कोच थे विक्रम राठौर हैड वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करने वाले शब्द थे उनके। कह रहे हैं कि व्हेन, जब समवन स्कोर ए सेंचुरी ऑफ डेट काइंड, अगर कोई इस तरह का सेंचुरी मारता है डेट काइंड, देयर इज एवरीथिंग टू लाइक इट, तो इसमें पसंद करने वाली सारी बातें होती हैं। ठीक है। किसान लेटर सेट, किसान ने आगे चल के कहा, लेटर का मतलब बाद में कहा कि डैट की द फ्लाइंग किसेस, जो वो फ्लाइंग किस था आफ्टर रीचिंग हिज सेंचुरी, मतलब अपने सेंचुरी को बनाने के बाद जो उन्होंने फ्लाइंग किस दिया था, वर मिंट फॉर हिज फैन, वो अपने दोस्तों के लिए था और उनके भाई, उनके जो भाई थे जिनका नाम था राज किशन, उनके लिए था। हु वॉज इन द स्टैंड, वो स्टैंड में खड़े थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना क्रेडिट दिया और उन्होंने ये बात कही। चलिए इसका हम सबसे पहले वोकैब को चेक कर लेते हैं, वोकैब देख लेते हैं। देखो फ्रेंड, पहला आज का वोकैब था सेंसेशनल। सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीखेज। इसका सिनोनिम्स होगा बेटा एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और अमेजिंग। इसका एंटोनिम्स वर्ड होगा बेटा साधारण यानी ऑर्डिनरी या अनरिमार्केबल। नेक्स्ट वर्ड है बेटा स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है तेजस्वी, इसको हम बोलते हैं शानदार या अद्भुत। इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा मैग्निफिसेंट और स्पेक्टेकुलर। एंटोनिम्स इसका हो सकता है ऑर्डिनरी, रन ऑफ द मिल, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कर्टसी, जिसका मतलब होता है शिष्टाचार या विनम्रता। सिनोनिम्स होगा पोलाइटनेस या गुड मैनर। एंटोनिम्स हो जाएगा बेटा र्यूडनेस। एक्वायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है किसी चीज को अर्जित करना, यानी सिनोनिम्स होगा ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, रिसीव करना, अर्न करना। एंटोनिम्स हो जाएगा एबेंडेंड या रेलिंक्विस्ट। एबेंडेंड का मतलब होता है बेटा छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड है बेटा इम्पोजिंग टारगेट। अब आप इम्पोजिंग ड्यूटीज भी हो सकता है, इम्पोजिंग पेनाल्टीज भी हो सकता है, इम्पोजिंग टैक्सेस भी हो सकता है और इम्पोजिंग सेक्शन भी हो सकता है। ड्यूटीज आए तो शुल्क लगाना, पेनाल्टीज आए तो जुर्माना लगाना, टैक्सेस आए तो कर लगाना, सेक्शन आए तो प्रतिबंध लगाना। इम्पोजिंग का मतलब होता है बेटा शानदार और भव्य। तो इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? मैग्निफिसेंट हो जाएगा, ग्रैंड हो जाएगा। तो मैं अपने इस सेशन को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।